मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जिस कार्य को असंभव मानते हैं, वो भी किसी एक निश्चित समय पे करने में आपके लिए संभव हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो सर्वार्थ सिद्ध योग है, जिसके चलते मेरे कार्य बन गए। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन-सा समय होता है, जिसमें कि जब आप कोई कार्य करते हैं, तो कार्य हर हाल में संपूर्ण होता है, आपको फल देता है। ऐसे योग को, ऐसे समय को सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है। देखिए, शुभ कार्य तो हर समय होते हैं, किंतु जब कई ग्रह अस्त हो जाते हैं, तो उस समय शुभ कार्य नहीं हो पाते। सर्वार्थ सिद्ध योग वही समय है कि जब आप शुभ कार्य कर सकते हो और उन कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हो। सर्वार्थ सिद्ध योग अगर आसान भाषा में कहा जाए, तो किसी भी शुभ कार्य को करने का शुभ मुहूर्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना शुभ मुहूर्त के कोई भी कार्य करना लाभकारी नहीं होता। लेकिन कई बार किसी कारणवश मुहूर्त से पहले कई जरूरी कार्य करने पड़ सकते हैं। ऐसे में पुनः शुभ मुहूर्त की गणना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शास्त्रों में इसका भी समाधान दिया गया है। जी हाँ, इस स्थिति में आप सर्वार्थ सिद्ध योग में भी उस कार्य को कर सकते हो। अर्थात यदि किसी शुभ कार्य को करने के लिए आवश्यक और सही मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो, तो आप सर्वार्थ सिद्ध योगों में अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा आदि पर भी विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये मुहूर्त अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त होता है। इसके अलावा कुयोग को समाप्त करने की शक्ति भी इस सर्वार्थ सिद्ध योग में होती है। अब समझिए कैसे और कब बनता है सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध योग एक अत्यंत शुभ योग है, जो निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग एक बहुत ही शुभ समय है, जो कि नक्षत्र वार की स्थिति के आधार पर गणना किया जाता है। जैसे कि सोमवार को रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, श्रवण और अनुराधा नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, कृतिका तथा नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। बुधवार को रोहिणी, हस्त, कृतिका, अनुराधा और मृगशिरा नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। गुरुवार को अनुराधा, रेवती, पुनर्वसु, अश्विनी नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। शुक्रवार को अनुराधा, अश्विनी, रेवती नक्षत्र पड़ने पर यह योग बनता है। शनिवार को रोहिणी, श्रवण और स्वाति नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। रविवार को मूल, अश्विनी, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पड़ने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। इस योग में कार्य करने से चतुर्दिक या सर्वांगीण सफलता प्राप्त होती है। वार और तिथि के योग से सिद्ध योग होता है, तो वार तथा चंद्र नक्षत्र के योग द्वारा सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। यह योग सभी इच्छाओं तथा मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी नया कार्य जो कि सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, तो वह निश्चित ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है तथा इच्छित फल प्रदान करता है। यह योग विशेष वारों को पड़ने वाले विशेष नक्षत्रों के योग से निर्मित होता है। इस शुभ योग में शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं, परंतु कुछ कार्य वर्जित भी होते हैं। इस योग में ये काम किए जा सकते हैं कि जैसे मकान खरीदना हो, दुकान का उद्घाटन करना हो, ऑफिस का उद्घाटन करना हो, वाहन खरीदना हो, क्रय विक्रय करना हो, मकान की रजिस्ट्री करनी हो, मकान की चाबी लेनी हो, मकान किराए पर देना हो, सगाई करनी हो, रोका करना हो या टीका करना हो। इन सभी कार्यों को आप बेहिचक इस सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त में कर सकते हैं। इस मुहूर्त में किया गया इस प्रकार का हर कार्य सफल होता है और व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है। लेकिन जैसे विवाह के लिए ठीक नहीं होता है सर्वार्थ सिद्ध योग, इस योग में यात्राएं करना और गृह प्रवेश करना शुभ नहीं माना जाता है। इन चीजों को सर्वार्थ सिद्ध योग में नहीं करना चाहिए। इन परिस्थितियों में यह योग अशुभ होता है। और देखिए, अगर सर्वार्थ सिद्ध योग गुरु पुष्य योग से निर्मित हो और शनि रोहिणी योग से निर्मित हो तथा मंगल अश्विनी योग से निर्मित हो, तो यह योग भी अशुभ माना जाता है। इसलिए इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
तो आप समझिए कि सर्वार्थ सिद्ध योग एक बहुत ही सिद्धि प्रदान करने वाला, सफलता प्रदान करने वाला योग है। लेकिन इसमें भी कुछ जो आप कह सकते हैं हिंदी में कि कुछ जो है बातें होती हैं कि जिससे कि इसमें आपको थोड़ा-सा जो है कभी भी अगर ऐसा लगे कि इसमें सही गणनाएँ नहीं हो रही हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए और किसी अच्छे ज्ञानी पंडित से या अगर स्वयं ज्ञाता हूँ, तो पंचांग देखकर आपको इस सर्वार सिद्ध योग के मुहूर्त को निकालना चाहिए और अपने कार्यों को सफल करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग आपको हर प्रकार से सफलता देने वाला है। यह विचार करके ही आपको किसी कार्य को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।